हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका संविधान में क्लास चल रहा था। कल से मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, जिसके कारण आपका क्लास नहीं आ सका, लेकिन आपकी क्लास निरंतर रहेगी। थोड़ा सा एक दो क्लास आपके मिस हुई है, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेज ले लेंगे। और अपनी तैयारी को आप क्या करिए, सुचारू रूप से तैयार रखिए। और हमेशा तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, इसमें कोई भी कमी मत रखिए। ठीक है। हम संविधान में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था कि कौन सा किस देश से क्या क्या चीज लिया गया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक हमारे संविधान की आज टॉपिक रहेगी अनुसूची। अनुसूची क्या है, यानी कि आपको दिमाग में आता होगा कि अनुसूची क्या है, अनुसूची कहते किससे क्या है, इसमें क्या होता है। तो आपको केवल एग्जाम में बता दिया जाता है कि अनुसूची है, लेकिन अनुसूची में होता क्या है मैंने बताया। तो जब संविधान के मूल संविधान में शुरुआत में क्या, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। ये मूल संविधान की बात हो रही है। जब मूल संविधान जब लागू हुआ था हमारा, तब की बात है कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय है हमारा ना, वर्तमान समय में आवाज क्लियर है ना। वर्तमान समय में जो संविधान है, आज के संविधान, वर्तमान समय में संविधान में आप जानते हैं कि 475 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूची हो गई हैं। आप देखिए, शुरुआत में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची कब कब जोड़ी गई, मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आप, हमारा क्वेश्चन है कि अनुसूची है क्या। अनुसूची क्या है, ये हमारा है पॉइंट। देखिए, अनुसूची होता क्या है। अनुसूची मतलब एक लिस्ट होती है। और हमारा ये है, जैसे हमारा द्विसदनात्मक यानी कि द्विसदनात्मक सरकार है। जब द्विसदनात्मक यानी कि एक संघ होता है, एक यानी कि और राज्य होता है, तो दोनों के बीच होता क्या है कि वाद विवाद न हो। वाद विवाद क्या होता है, कुछ क्षेत्रों को लेकर क्या होता है, संघ और राज्य में विवाद हो जाता है, जिसको विवाद को निपटारा करने के लिए हमारी अनुसूची का निर्माण हुआ है। अर्थात उसमें कुछ विषय क्या कर दिया गया, संघ को दे दिया गया है, और कुछ विषय क्या किया गया, राज्य को दे दिया गया है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर दोनों को दे दिया गया है, यानी कि कहा गया है कि नहीं कि दोनों चीजों का क्या होगा, इन दोनों कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर दोनों लोग का अधिकार होगा। इन 12 अनुसूचियों में हमको उन्हीं को लोगों के बारे में पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र में हमारा क्या देखता है, संघ का अधिकार होता है, और किस क्षेत्र में आपका राज्य का अधिकार होता है, और किस क्षेत्र में हमारा क्या होता है, दोनों का अधिकार होता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि अनुसूची क्या है, तो राज्य, देखिए, संघ और राज्य के बीच संबंधित क्षेत्रों के विषय में सूची का बंटवारा ही अनुसूची है। देखिए, मैंने लिख दिया, संघ और राज्य के बीच संबंधित क्षेत्रों के विषय में सूची का बंटवारा ही अनुसूची है। ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुसूची क्या है, तो आप देखिएगा, संघ और राज्य में अनुसूची यानी कि बंटवारा अनुसूची कहलाता है। ये हमारा कंडीशन है। होता क्या है कि इस तरीके से दे देता है,
संघ और राज्य के बीच संबंधित क्षेत्रों के विषय में सूची का बंटवारा क्या है, अनुसूची कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुसूची कहलाता क्या है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां हैं कौन, देखिए पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची हमारा क्या है, पहली अनुसूची में हमारा ये होता है कि जो हमारा प्रदेश है और राज्य यानी कि जो हमारा संघ है यानी केंद्र और प्रदेश यानी कि राज्य, इनको लोगों का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक होगा, कितना होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया। यानी पहली अनुसूची हमारा जो है वो बताता है कि भारतीय संघ एवं प्रदेशों के क्षेत्रफल का वर्णन है, यानी किसका क्षेत्र कहाँ तक निपटारा यानी कहाँ तक रहेगा। फिर आता है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या हो, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन। पेंशन का वर्णन है वो कौन है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य हो गया, विधानसभा के सदस्य हो गए, इन सबके यानी जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पेंशन भत्ते और वेतन के बारे में इसके दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, तीसरी अनुसूची में है कि जो हमारे पदाधिकारियों के पद की शपथ जो लेने की वर्णन है, यानी किसमें है, तीसरी अनुसूची जो है उसमें पदाधिकारियों के क्या है आपका पद, यानी कि पद की शपथ का वर्णन है। यानी कोई भी अधिकारी अगर बनता है, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, चाहे कोई भी हो, न्यायाधीश हो गया, उन सबके शपथ की जो निर्णय की पदाधिकारियों की शपथ यानी पद की शपथ का वर्णन किसमें है, तीसरी अनुसूची में। अब क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारी चौथी अनुसूची है इसमें सीटों का निर्धारण, यानी कि सीटों का निर्धारण किया गया है, किस प्रदेश को कितना सीटें आवंटित किया जाएगा, यानी कि इसमें सीटों का वर्णन किया गया है। अगर पूछेगा कि आपको सीटों का जो आवंटन किया गया है, यानी कि 10 लाख रुपए जानते हैं 10 लाख की जनता पर होता है सीटों का आवंटन, उसी तरीके से कह रहा है कि चौथी अनुसूची में सीटों का निर्धारण, यानी कि सीटों को कहां पर किस राज्य को कितना सीट बांटना है, यानी कि सीटों का निर्धारण चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में हमारी अनुसूचित जाति का वर्णन है। अनुसूचित जाति समझ रहे हैं, जो पिछड़े से भी क्या है थोड़ा बैक और भी उससे ज्यादा पिछड़े, यानी कि अनुसूचित जातियों का वर्णन आपसे पूछेगा। अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति का वर्णन जो है पांचवी अनुसूची में है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछता है कि जनजाति जो ऐसी जनजाति जो पूर्वोत्तर राज्य के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष उनको क्या है दर्जा प्राप्त है, वो कौन कौन से हैं, देखिए 6वीं अनुसूची में उनका वर्णन किया गया है। और 6वीं अनुसूची में कौन है, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्य बोले जाते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में कौन है, देखिएगा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में जैसे देखिए हमारा देखिएगा ध्यान देखिएगा, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यानी कि AMMT ये आपको याद रखना है। AMT ये से हमारा या चाहे माता आप याद करते हैं ना, या तो आप करके ये से हो जाएगा असम, यम से हो जाएगा मेघालय और यम से हो जाएगा मिजोरम और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है कि ऐसी कहाँ की अनुसूचित जनजातियां हैं, वो कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनका 6वीं अनुसूची में वर्णन है, तो आपका कौन से होगा, AMMT पूर्वोत्तर राज्य याद रखना है AMMT, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और टी से त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। और 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में ये बात की गई है कि संघ और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन, यानी कि किस पर किसका अधिकार होगा, ये सब आपको क्या करना है इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, प्रदेश एवं केंद्र, यानी कि प्रदेश मतलब राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या, असंघ अनुसूची। इस समय 97 विषय हैं, लेकिन लगभग मान लिया जाता है कि 100 विषय तक है, लगभग 100 विषय, लगभग 100 विषय। लेकिन इस समय जो वर्णन है वो हमारा 97 विषय का वर्णन है। और संघ में कौन कौन सा आता है, देखिए संघ में क्या आ जाएगा, हमारा बैंक भी हमारा इसी में आएगा, डाक आएगा, जनगणना आएगी, नागरिकता आएगी, रक्षा मंत्रालय आएगा, संचार आएगा, यानी कि संचार के माध्यम से विदेशी मामले आएंगे, आयकर यानी कि हमारे जो आय का निर्धारण करता है कौन करता है, संघ सूची, निगम कर,
युद्ध से संबंधित मामले संघ सूची में आते हैं, जो बीमा से संबंधित मामला है वो भी संघ सूची में, शांति समझौता यानी कि दूसरे देशों से शांति समझौता का जो मामला आएगा वो भी संघ सूची में आएगा। और सेना, सेना भी हमारी कौन सी आती है, नेवी, एयरफोर्स, ये सब क्या है, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, सेना, सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जो बजट आता है वो भी संघ सूची, जो रेल मंत्रालय आता है वो भी किसमें, संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिएगा ध्यान से, कभी कभी शांति समझौता मतलब दो राज्यों के बीच भी कभी झगड़ा हो जाता है तो उसको समझाने यानी कि निपटारा करने के लिए कौन सा आएगा, संघ सूची। जो कहेगी यानी कि जो केंद्र कहेगी वही दोनों लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप ये ध्यान देंगे। अब देखिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमने बताया अभी आपको संघ सूची के बारे में। अगला क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची में होता क्या है, इसमें टोटल 66 विषय हैं वर्तमान समय में। जैसे हमारी कृषि है, ये किस में आ जाएगा, राज्य में आ जाएगा। सिंचाई है, ये भी राज्य में आ जाएगा। पशुपालन है, ये भी आ जाएगा। शराब यानी जो ठेका लिया जाता है ना, शराब यानी देख रहे हैं सबसे अधिक लाइनें कहाँ लगी होती हैं, शराब पर। सबसे ज्यादा शराब पर लाइनें ठेका लगे थे। अगर कोई व्यापार अगर बहुत अच्छे से चल रहा है भारत में, तो जान रहे हैं कहाँ पर चल रहा है, यूपी बिहार में चल रहा है। और यूपी बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगती है, शराब के ठेके पर। तो याद रखना कि अगर राज्य की बात आ जाए तो यूपी की याद करो। यूपी बिहार वाले कहाँ ज्यादा जोर देते हैं, शराब पर। एक शराब राज्य सूची के विषय। मेला भी जो जिस जहां जहां मेला लगता है उस पर राज्य यानी कि व्यवस्था करेगी कि मेला जहां भी लगेगा वहां की व्यवस्था कौन करेगी। जैसे प्रयागराज है ना, प्रयागराज यूपी में लगता है तो वहां की व्यवस्था कौन करेगी, हमारी यूपी सरकार करेगी। उसी प्रकार मनोरंजन, मनोरंजन का कोई साधन है तो इस पर भी किसका, मनोरंजन पर भी किसका अधिकार होता है, राज्य का होता है। बाजार पर भी राज्य का अधिकार होता है, पुलिस पर भी राज्य का अधिकार होता है, जेल पर भी राज्य का अधिकार होता है। स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे नगर निगम और नगर पालिका पर भी राज्य का अधिकार होता है। और नगर निगम आप जानते हैं कि 74वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 74वां संविधान के तहत इनको जोड़ा गया है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, नगर निगम, नगर पालिका। आप जानते हैं कि राज्य सूची राज्य के अंतर्गत आता है। और जो लोक स्वास्थ्य होता है ना, लोक स्वास्थ्य का मतलब समझते हैं, लोगों की, जिस राज्य का जो जनता यानी कि जो लोग होते हैं वहां की सरकार ही उस पर क्या करेगी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। यानी कि लोक स्वास्थ्य पर भी राज्य सूची का विषय होता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची जानते हैं आप, समवर्ती सूची, जो समवर्ती शब्द है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपको पता होगा कि कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। इसमें होता क्या है कि समवर्ती सूची में टोटल इस समय 52 विषय हैं। और इसमें ये होता है कि जिस पर राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बाट और माप का जो मामला आएगा, शिक्षा का मामला आएगा, वन का मामला आएगा, संपत्ति अधिग्रहण का मामला आएगा। मतलब ये सब जितने, जैसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण होता है ना, इस पर किसका मामला आएगा, दोनों का। सिविल प्रक्रिया पर, सिविल प्रक्रिया मतलब समझते हैं, देख रहे हैं दो परीक्षाएं होती है, एक यूपीएससी का होता है और एक क्या होता है, यूपीपीएससी होती है। यानी कि ये आपका पीसीएस का थ्रू होता है, जो देखते हैं हर एक क्या होता है, राज्य में होता है कि नहीं। यानी कि जिसमें आप क्या बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, देखते हैं कि डीएसपी बनते हैं। और इस समय क्या बनते हैं हम, डायरेक्ट डीएम जिसे कलेक्टर बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, एसपी बनता है डायरेक्ट। यानी कि जो इस दोनों क्षेत्र आते हैं सिविल प्रक्रिया में, यानी कि इसमें कैटेगरी क्या होती है, बटी रहती है। फिर आप कहते हैं कारखाने जितने भी खुले हैं, यानी कि सिर्फ किसमें होते हैं, दोनों में होते हैं। जो विद्युत होता है इस पर भी दोनों का अधिकार है। और परिवार नियोजन जो होता है इस पर भी दोनों का अधिकार है। ये बंटवारा जो आपको ध्यान देना है कि जो संघ सूची में थे उसमें लगभग 100 विषय थे, और राज्य सूची में 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 52 विषय थे। और नगर निगम जो स्थानीय शासन, नगर निगम, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और समवर्ती सूची जो किस संविधान यानी किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको ये पॉइंट पूरे याद करनी है। चलिए आगे अनुसूचियों को देखिए आगे हमने पढ़ा कि 7वीं अनुसूची में क्या था, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और क्या, समवर्ती सूची। तो आपको मैंने बताया संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में आप देख लिए 66 विषय,
और उसमें भी देख लिया आपका समवर्ती सूची आपसे पूछता है कभी कभी किस संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगर नगर पालिका जो होती है वो आपको पूछ देता है तो आप देखिए आप पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या किया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया है। मूल भाषा में यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो आप जानते हैं कि 22 भाषाएं थे, तो 71वें संविधान संशोधन 1967 में हमारा किसको जोड़ दिया, सिंधी को जोड़ दिया, ये नहीं किया। और 71वें संविधान संशोधन के दौरान हमें बताया था हमें क्या, नमक स्टार्ट है, नेपाली नमक भूल रहे लग रहा है, मणिपुरी और कोंकणी भूलिए मत, आप याद रखिए, पिछले क्लास को भूलिया ना कीजिए। फिर 92वें संविधान संशोधन में 4 को जोड़ा, मैंने बताया था कि बीडी से बोडो, डोगरी, महेंद्र सिंह धोनी से याद है, मैथिली, संथाली, ये क्या किया गया, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। यानी कि आपसे पूछता है कि 22 भाषाओं में, यानी कि अगर पूछते एग्जाम में आपका कि भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 8 भाषाएं थी। लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1967 में, यानी कि 1967 जो हुआ संविधान, यानी कि 71वां, उस समय सिंधी को जोड़ा गया। 71वें में हमारा 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषाएं आपका मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, और आपका 72वें संविधान संशोधन 2003 में, यानी कि बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। और देखिए 9वीं अनुसूची में क्या किया, भूमि सुधार आंदोलन, यानी कि जैसे में देखिए जमींदार उन्मूलन हो गया, यानी कि जितने भी क्या लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे, कब्जा करते थे, तो उसमें क्या हुआ, भूमि सुधार आंदोलन एक आया, उस पर एक नियम बना दिया गया। इस नियम को किस संशोधन के नाम, फर्स्ट यानी कि पहलेवी, यानी पहली संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया, अर्थात पहली, जिसमें पहले सुधार, भूमि सुधार अधिनियम पूछता है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो फर्स्ट संशोधन के तहत। और फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और देखिए गया अनुसूची, और जो हमारा बेस्ट इंपॉर्टेंट जो होता जा रहा है वो कौन है, ये देख रहे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून के नियम से भी जाना जाता है, जिसमें दल बदल प्रावधानों के क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और ये किस नियम के तहत जोड़ा गया, 92वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। फिर अब कहता है 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, यानी पंचायती बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 की जगह क्या करता है, इस तरह भी देता है, 93 विधि देता है, तो घबराइएगा नहीं, 92 में क्या हुआ, बना हुआ, 93 में समझ लीजिएगा लागू हुआ है। तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और जो 12वीं अनुसूची आई नगर पालिका को, जिसमें जोड़ा गया, मैंने अभी बताया था नगर निगम जिसमें आ जाता है, नगर पालिका जाती है, वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम, यानी कि 1992 में ही हुआ था संशोधन, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो मैंने आपको क्या किया, सब सूचियां बता दिया। आप करेंगे क्या, पूरी सूचियों को क्या करेंगे, याद कर जाएंगे, एक भी सूची आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपका थोड़ा कमेंट देख लूं, फिर कमेंट देखने के बाद आपको पूरा क्या करता है, रिवाइज करा देता हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं, यहाँ की इसे भूलना भी नहीं, आपको क्या क्या करना है। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हुआ क्या। आपने देखा पहले अनुसूची में क्या देखा, बताइए आप, संघ और क्षेत्र के राज्य क्षेत्रफल कहाँ बटेगा। फिर दूसरे अनुसूची में देखा कि वेतन और क्या हुआ, भत्ता और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया। तीसरी अनुसूची में आपने देखा क्या, तीसरी अनुसूची में आपने ये देखा कि उसके शपथ, यानी कि शपथ, पद अधिकारियों के पद की शपथ का वर्णन किया गया है। और चौथी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि ध्यान देना, चौथी अनुसूची कौन ये है जो ऐसे, चलिए जिसको पढ़ना हो पढ़े, ध्यान से के। चौथी अनुसूची में हमने क्या पढ़ा, चौथी में सीटों का आवंटन का होगा, कहां से क्या होगा। फिर 5वीं अनुसूची में जनजाति के बारे में पढ़ा, यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में हमने पढ़ा। और 6वीं में क्या पढ़ा, बताइए। 6वीं में मैंने ये बताया कि जो 4 जनजाति क्षेत्र हैं, यानी कि पूर्वोत्तर वाले, पूर्वोत्तर राज्य,
AMMT यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। और आपका जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में मैंने बताया कि उसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, यानी कि संघ सूची में कितने विषय आएंगे, राज्य सूची आया, इसी में समवर्ती सूची आया। फिर हमारे 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में हमने आपको बताया कि इसमें भाषाओं का, यानी कि मूल संविधान में जब लागू हुआ तो उसमें 8 भाषाएं, 14 भाषाएं थी, लेकिन मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, 22 भाषाएं हो चुकी हैं, जिसमें 4 संशोधन किए गए। 21वां संशोधन जब किया गया तो उसमें 1967 में तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जब 71वां संविधान 1992 में किया गया तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को। लेकिन जब हमारा 92वां संशोधन किया गया 2003 में तो उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी और कौन सा, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। फिर हमने पढ़ा कि 9वीं अनुसूची जब आई तो भूमि सुधार आंदोलन में है, अब भूमि सुधार अधिनियम जो जोड़ा गया फर्स्ट संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब हुआ था, 1951 में। फिर हमने बताया कि जो है 10वीं अनुसूची से दल बदल कानून के नियम से जानते हैं, 92वां संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर हमारा 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आता है, अब पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और लास्ट आता है हमारा जो 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है और उसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में के तहत जोड़ा गया है। ये तो हमने आपको अनुसूची पूरी पढ़ा दी। और अब डेली क्या करिए, इसको याद करिए, डेली बाय डेली अपने से लिखने की कोशिश करिए, तब याद होगा। आप देखिए कभी भी आप अपने मार्ग से मत विचलित होइए, आपका जो फोकस है वहीं पर फोकस रहना चाहिए। आप क्या है, मेरे जो चैनल है यानी कि दस्तक विथ बिट्टू सर, यानी कि जो YouTube चैनल है, ये चैनल से आप अगर जुड़ जाते हैं तो क्या करें, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग से यही विनती है दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपके राह में हमने सोचा कि आपकी राह को थोड़ा क्या किया जाए, आसान किया जाए और आपकी मंजिल तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने तरह से भी कोशिश कर रहा हूं कि यानी कि कम से कम क्या हो, सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो और सब क्या हो अच्छे अच्छे तरीके से अपने लाइफ टाइम को जी सकें। ठीक है दोस्तों, मैं संविधान का क्लास आज यहीं बंद करता हूं, अगली क्लास हम कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।